बॉस स्कैम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक मैसेज और करोड़ों का नुकसान। कल्पना कीजिए, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। अचानक आपके फ़ोन पे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, हाय लिखा हुआ। मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ, ये मेरा दूसरा नंबर है। मैं अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ और मुझे तुरंत तुम्हारी मदद चाहिए। 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन प्रोफाइल फोटो आपके बॉस की ही है, नाम भी आपके बॉस का ही लिखा हुआ है। कुछ मिनट बाद दूसरा मैसेज आता है, अभी तुरंत ये अकाउंट में 18 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो और अभी किसी को ये इस बारे में बताना मत। मीटिंग खत्म होते ही मैं ऑफिस आके सब कुछ आपको समझा दूंगा। अब ये मैसेज आने के बाद आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते रहते हैं। या तो आप अपने बॉस की बात मान ले और पेमेंट को रिलीज कर दे, या फिर बॉस को कॉल या तो मैसेज करके बॉस से दोबारा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। लेकिन यही कुछ सेकंड या मिनट आपकी पूरी कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यही बॉस स्कैम के नाम से जाना जाता है। ऐसा एक साइबर अपराध जिससे हैकर आपके कंप्यूटर को नहीं बल्कि आपके दिमाग को हैक करता है। आज हम जानेंगे कि बॉस स्कैम एक्चुअली में क्या होता है, ये अटैक कैसे काम करता है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसका शिकार कैसे बन जाती है, और क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये हमला पहले से भी ज़्यादा अधिक खतरनाक हो सकता है या नहीं। तो आइए जानते हैं बॉस स्कैम आखिर होता क्या है। अगर आसान भाषा में समझे तो बॉस स्कैम एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें अपराधी खुद को किसी कंपनी का मालिक, सीईओ, डायरेक्टर या किसी बड़े अधिकारी के रूप में आपको पेश करता है। फिर वही फेक आइडेंटिटी के साथ कंपनी की किसी कर्मचारी को ऐसे ऑर्डर देता है जिसे सुनकर कर्मचारी सोचता है ये तो मेरा बॉस का ऑर्डर है, और यही से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अटैक में ज्यादातर मामलों में कोई वायरस नहीं होता है, कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज नहीं किया जाता है, कोई स्क्रीन के ऊपर डरावनी विंडो या फ्लैशिंग वो भी नहीं होता है। फिर भी लाखों, कई बार करोड़ों रुपए कुछ ही मिनटों में गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमला कंप्यूटर पे नहीं, इंसानों के ट्रस्ट पे किया जाता है। इस स्कैम का असली हथियार क्या होता है, वेपन क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉस स्कैम में सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है, तो शायद आपका जवाब होगा हैकिंग, वायरस, मालवेयर। लेकिन इनमें से कोई भी तरीका यूज नहीं होता है। इस स्कैम का सबसे बड़ा हथियार होता है साइकोलॉजी, इंसानी दिमाग का मानव व्यवहार। साइबर क्रिमिनल अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑफिस में बॉस के ऑर्डर पर क्वेश्चन यानी कि सवाल कोई भी एम्प्लॉय उठाता नहीं है। अगर सीईओ बोलता है कि अभी करो, तो ज्यादातर कर्मचारी बिना कुछ सोचे समझे काम पूरा करने की कोशिश करते हैं, और यही हैकर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बॉस स्कैम इतना खतरनाक क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आप रोज कुछ ना कुछ पेमेंट करते हो, या तो इनवॉइस देखते हो, या बिल्स देखते हो, या फिर बैंक ट्रांसफर करते हो। यानी पेमेंट करना आपके रोज के काम का एक हिस्सा बन चुका है। ये आपका डेली रूटीन है। अब सोचिए, अगर उसी समय आपके सीईओ के नाम से एक जरूरी पेमेंट का मैसेज आता है तो क्या होगा? यही तो हैकर चाहता है। कभी भी अटैकर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करवाता, बल्कि आपसे वही काम करवाता है जो आप रोज करते हो। बस इस बार पैसे कंपनी के वेंडर को नहीं बल्कि अटैकर के बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। लोग इस जाल में कैसे फंसते हैं? क्योंकि हैकर 4 चीज़ों का फायदा उठाता है। पहला, अथॉरिटी यानी बॉस की पावर। दूसरा, अर्जेंसी, लाइक अभी करो, तुरंत करो, मीटिंग में हूँ,
लेट मत करना। तीसरा, सेक्रेसी, किसी को मत बताना, कॉन्फिडेंशियल है, मैं खुद आके समझाऊंगा। और चौथा, फियर, डर, कर्मचारी सोचता है अगर मैंने सवाल पूछा तो बॉस नाराज हो सकते हैं और फिर मेरी जॉब का क्या होगा। यही 4 वेपन हर बॉस स्कैम में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, अपनाए जाते हैं। क्या सिर्फ ईमेल से बॉस स्कैम होता है? अगर आपको लगता है कि बॉस स्कैम सिर्फ ईमेल से होता है तो आप बिल्कुल ही गलत है। आजकल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एसएमएस, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स, स्लैक, लिंक्डइन, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई वॉइस कॉल और डीप फेक वीडियो भी इस स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं। यानी जहां आपका बॉस आपसे बात कर सकता है, उसी जगह पे हैकर भी उसकी पहचान बनाकर आप तक आसानी से पहुंच सकता है। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे एआई से किस तरह से स्कैम को कितना ज्यादा खतरनाक बनाने का रुख लेती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा बिजनेस तो बहुत छोटा है तो हम तो सेफ हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी कंपनी छोटी है, हमारे पास करोड़ों नहीं है, हमें कौन टारगेट करेगा। लेकिन साइबर क्रिमिनल कंपनी का साइज कभी भी नहीं देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि एकदम आसान तरीके से कौन से विक्टिम को पकड़ा जाए, कौन से शिकार को पकड़ा जाए। कई छोटे बिजनेस जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, एनजीओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिसेज, ट्रैवल एजेंसीज और आजकल नए नए स्टार्टअप बिजनेसेस इस स्कैम का शिकार बन चुके हैं, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी अक्सर कमजोर होती है और वेरिफिकेशन प्रोसेस भी डिटेल में नहीं किया जाता। तो वो सारे टारगेट बहुत ही आसान होते हैं उनके लिए। सबसे बड़ी एक गलतफहमी भी है, जब भी कोई स्कैम होता है लोग कहते हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की गलती थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलग होती है। बॉस स्कैम इंसानों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उसी के लिए ये बनाया गया है। इसमें अटैकर कई दिनों तक, कई बार हफ्तों तक टारगेट की इंफॉर्मेशन डिटेल में कलेक्ट करने का काम शुरू कर देता है। अटैकर जानते हैं कौन सा एम्प्लॉय फाइनेंस संभालता है, कौन सा एम्प्लॉय अकाउंट में बैठता है, कौन सा एम्प्लॉय छुट्टी पे है, लीव पे है, कौन सा एम्प्लॉय किसे जाके रिपोर्ट करता है, अपडेट देता है, कौन किस भाषा में बात करता है। और फिर एक ऐसा मेल या मैसेज भेजा जाता है जो पूरी तरह आपको ओरिजिनल लगता है। यानी ये सिर्फ फ्रॉड नहीं है, बल्कि ये केयरफुली प्लान्ड साइकोलॉजिकल अटैक होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि बॉस स्कैम सिर्फ एक फेक मैसेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा अटैक है जो इंसान के भरोसे, डर, जल्दबाजी और जिम्मेदारियों, ये 4 चीजों का इस्तेमाल करके विक्टिम के ऊपर ये अटैक किया जाता है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ बॉस स्कैम के बाहर का चेहरा देखा है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है और वो है हैकर्स। आखिर किसी कंपनी के बारे में इतनी सारी जानकारी हैकर्स लाते कैसे हैं, या तो कहां से लाते हैं? क्या वो पहले कंपनी को हैक करते हैं? क्या वो सोशल मीडिया से जानकारी चुराते हैं? क्या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? और क्या सिर्फ आपका एक फेसबुक का फोटो करोड़ों की चोरी का कारण भी बन सकता है? एपिसोड 2 में हम जानेंगे बॉस स्कैम की प्लानिंग कैसे होती है, जहां हम देखेंगे कैसे साइबर क्रिमिनल्स बिना कंपनी के अंदर गए पूरा अटैक प्लान तैयार कर लेते हैं। क्योंकि हर बड़े स्कैम की शुरुआत पैसे चुराने से बिल्कुल नहीं होती है। हर बड़े स्कैम की शुरुआत होती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग से। जो भी आपकी जानकारी है उसको कलेक्ट करना, वो जानकारी को मैनिपुलेट करना और एग्जैक्ट टाइम पे पर्टिकुलर विक्टिम के ऊपर किस तरह से अटैक करना, इसकी पूरी एक डिजिटल प्लानिंग बनती है। तो ये था बॉस स्कैम का एपिसोड 1। आपको अच्छा लगा होगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे ट्यून फॉर एपिसोड 2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।